दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों जो भी व्यक्ति लड़ते हुए मारा जाएगा वो शहीद है। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। खामेनी की मौत पर चंद्रशेखर ने ट्रंप को दी चेतावनी। वहीं ईरान पर हमले से इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हलचल मच गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इजराइल अमेरिका हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मौत से दुनिया भर में तनाव का माहौल है। शिया समुदाय और अमन पसंद लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों में लोग खामेनी की मौत पर अफसोस जता रहे हैं। भारत में भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। यहां तक कि मुस्लिम देशों का भी कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो आयतुल्लाह अली खामेनी शेरदिल इंसान थे। 86 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन दुश्मनों के आगे वो कभी झुके नहीं, डरे नहीं। उन्होंने डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाई। एक बूढ़े शख्स ने दुनिया के कई देशों की नींदें हराम कर रखी थी, जिस वजह से ईरान अमेरिका ने मिलकर खामेनी को शहीद कर दिया। भारत में भी खामेनी की मौत पर लोगों में गुस्सा है, उबाल है। विपक्ष भी इजराइल अमेरिका को कोस रहा है और खामेनी को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने खामेनी की मौत पर एक ट्वीट तक नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि इजराइल अमेरिका के आगे मोदी जी झुक गए, जिस वजह से वो अपने पुराने दोस्त की मौत पर दुख जताने से भी डर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए लिखा कि ईरान में सर्वोच्च शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी या भारत सरकार के मुंह से एक शब्द न आयतुल्लाह खामेनी के लिए श्रद्धांजलि का निकला, ना ही इजराइल और अमेरिका की निंदा का निकला। तो पूरा विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट न करने पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि भारत ईरान के रिश्ते अच्छे रहे। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान भी ईरान ने भारत के साथ सहयोग और संतुलन का रास्ता चुना था, लेकिन फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने खामेनी की मौत पर एक ट्वीट करना ठीक नहीं समझा। बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर मौजूदा हालात पर बात की और जानकारी ली, लेकिन खामेनी की मौत पर एक ट्वीट तक नहीं किया, श्रद्धांजलि तक नहीं दी, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इमरान ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में जो व्यक्ति साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ता हुआ मारा जाएगा, मेरी नजर में वो शहीद होगा। जरा आप भी सुनिए इमरान को। दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों जो भी व्यक्ति लड़ते हुए मारा जाएगा वो शहीद है। तो सुना आपने, इमरान ने खामेनी को शहीद माना। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक्स पर लिखा कि ईरान के सर्वोच्च नेता और भारत के मित्र आयतुल्लाह अली खामेनी जी के निधन की खबर एक युग के अंत का संकेत है। ईरान भारत संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक विश्वास पर आधारित रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर क्षेत्रीय स्थिरता तक यह रिश्ता अहम रहा है। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौर में भी ईरान ने भारत के साथ सहयोग और संतुलन का रास्ता चुना। अमेरिका की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। अब पीएम नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत युद्ध की राजनीति के साथ खड़ा है या बुद्ध की करुणा और स्वतंत्र कूटनीति के साथ। वही चंद्रशेखर का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल सुपर पावर बनने की होड़ में है और जब मन चाहा तब किसी देश पर हमला कर देते हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी देश को गलतफहमी हुई है और उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। किससे चोरी नहीं है कि सुपर पावर बनने की होड़ लगी अमेरिका इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। जिस तरह से उनके जो सीनियर नेता थे उनके घर पे बम गिरा के उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि दूर तक जाए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बार बार कहा कि हम उनका कैरियर खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर हम देशभक्त इतने, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई या किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो,
चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग की तरफ आंख उठा देगा तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखेंगे। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ भी आंख उठा लेंगे तो भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका इजराइल दोनों को कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने, ये मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। मेरठ में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से एक बच्चे के साथ MIT के आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वही ईरान खमेनी की मौत का बदला लेने में लगा हुआ है। इस पेज में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM। किससे चोरी नहीं है कि सुपर पावर बनने की होड़ लगी अमेरिका इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। जिस तरह से उनके जो सीनियर नेता थे उनके घर पे बम गिरा के उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि दूर तक जाए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बार बार कहा कि हम उनका कैरियर खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर हम देशभक्त इतने हैं, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई या किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग की तरफ आंख उठा देगा तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखेंगे। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ भी आंख उठा लेंगे तो भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका इजराइल दोनों को कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने।